हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का खाना। तो मैं ना खाने में जा रही थी आज कढ़ी चावल। तो मैंने कहा चलो शूट भी कर लेती हूँ। और सुबह से कैमरा रखा ही नहीं था, मैंने बस अपने घर के कामों में लगी हुई थी। मैंने सोचा चलो आज सिंपल हाउसवाइफ बन जाते हैं, एक यूट्यूबर नहीं बनते हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे ये था ना कि भाई वीडियो तो मुझे देनी है, तो वो मेरा काम है तो करना तो है ही। तो फिर मैंने फटाफट से कैमरा भी रखा और अपना काम भी स्टार्ट किया। और अभी मैं यहाँ पे कढ़ी चावल बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ी के लिए ना मैंने घोल रेडी कर लिया है, जो कढ़ी का घोल बनता है बेसन वाला। तो मठे के अंदर मैंने थोड़ा सा जो बेसन जितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए उतना मैंने डाल लिया है। और उसके बाद बस कढ़ी के जो वघार की तैयारी होती है ना वो मैं कर रही हूँ। तो उसके छौंक के लिए मुझे चाहिए लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, तो बस वो मैंने रख ली है। और उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं अब कढ़ी बनाना। तो थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में और उसको मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी, क्योंकि सरसों के तेल को आप अच्छी तरह से गर्म करके फिर यूज़ करते हो ना, तो उसकी जो महक होती है ना, जो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो निकल जाती है। तो अब आप देख सकते हैं तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, वो पूरा वाइट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और इनको मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा गोल्डन होने तक। और उसके बाद जो मैंने कहा तो एक यानी प्याज काट के रखी है, एक गांठ जितनी, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और प्याज को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। पता है प्याज मेरी जल जाती, क्योंकि एक पानी वाले भैया आ गए तो मैं उनको पानी देने गई गैस धीमी करके, लेकिन प्याज जलने पे आ गई तो मैं दौड़ के आई। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाला ताकि मेरी प्याज जल ना जाए। और थैंक गॉड प्याज जली नहीं थी। तो बस उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया और यहाँ पर मैंने डाले हैं पालक, जो कि मैंने काट के रखे थे, धो के साफ़ करके अच्छी तरह से। तो पालक यहाँ पे मैंने डाल दी है, क्योंकि है ना मैं पालक की कढ़ी बना रही हूँ आज, मेरा बहुत मन था पालक की कढ़ी खाने का। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ी बनानी। पालक को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है, थोड़ा सा मसाले में मिलाना होता है। आप चाहें तो भून भी सकते हैं। भूनने से क्या होता है कि बिल्कुल सब्जी वाला टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा पालक मैंने भून लिया, उसके बाद कढ़ी का जो घोल बनाया था वो डाल दिया। अब इसको मुझे हिलाते हुए तब तक चलाना है जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए। और उबाल आने जब तक फिर कढ़ी के अंदर उबाल आ गया तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं अभी आटा लगा रही हूँ और आटा लगा लूँगी। उसके बाद ना उबाला यानी कढ़ी में उबाल आ जाए उसके बाद ही मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि पहले अगर नमक डाल दूँ तो कढ़ी फटने के चांस होते हैं। तो अच्छा खासा जब उसके अंदर उबाल आ जाता है ना, तब मैं यहाँ डालूँगी नमक। और तब तक लग गया यहाँ पे मेरा आटा भी। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि आज फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी रिलैक्स है पहले की अपेक्षा। अब सारे काम कर लेती हूँ। बर्तन मांजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आज मैंने सारा काम किया, बर्तन भी नहीं छोड़े, सारे बर्तन कर दिए। क्योंकि आप पीछे देख रहे हो, आपको सिंक पूरी खाली दिख रही है, क्योंकि सिंक में एक भी बर्तन नहीं था। मैंने सारे बर्तन वगैरह नाश्ते के साफ़ कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सुबह का लंच बनाना स्टार्ट किया। और जो बर्तन होते जा रहे थे ना उनको भी मैं साथ ही साथ साफ़ करती जा रही थी, नहीं तो फिर है ना ढेर लग जाता है। और 3-4 दिन से ना मेरा किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह रहा था, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहते थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये चीज़ आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ कढ़ी के अंदर नमक, क्योंकि उबाल आ चुका है अच्छी तरह से, तो नमक भी डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में डालूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल बनने रख दिए थे, तो चावल भी पकने आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने डाले हैं कढ़ी के अंदर कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी से ना टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, तो आपकी कढ़ी मुश्किल से ना 15-20 मिनट में बन जाती है। और यहाँ पर मैं कढ़ी के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरे पास कढ़ी पत्ता नहीं थे, तो मैंने बस थोड़ी सी मेथी दाने डाल दिए और थोड़ी सी प्याज डाली है। उसके अंदर मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, एक कलर देने के लिए, बहुत अच्छा कलर आता है तड़के में इससे। और उसके बाद मैं लगा दूँगी कढ़ी के अंदर तड़का। तो देखिए आप कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में जितनी अच्छी थी खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। और कढ़ी तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और मेरे घर में सभी खा लेते हैं। पहले जय नहीं खाते थे जब मेरी शादी होकर आई थी, लेकिन अब वो खाने लगे हैं। बट सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं आज आप लोगों के लिए थाली लगाना ही भूल गई, क्योंकि जब कढ़ी चावल बनते हैं ना तो फटाफट फटाफट सब अपनी प्लेट में लेके और खाने बैठ जाते हैं। प्रॉपर बैठ के कोई खाना नहीं खाता घर में। और ये अभी 2-2:30 बजे का टाइम है और जो कपड़े सूख गए थे ना, तो सारे कपड़े मैं उठा लाई। कुछ कपड़े एक दिन पहले के लॉन्ड्री बैग में रखे थे घड़ी करने के लिए, वो भी हैं। तो सारे कपड़े मैं घड़ी कर दूँगी। और बैठी थी दोपहर में, तो मैंने कहा इनको रखने से क्या हो रहा है, चलो फटाफट से मैं अपने घड़ी कर लेती हूँ कपड़े।
तो यहाँ पे मेरे कपड़े घड़ी हो रहे हैं और आरू, मोलू और मुस्कान ये तीनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सोते तो हैं ही नहीं दोपहर में, यूँ भी नहीं है कि थोड़ा सा आराम कर लें। वो पर्दे के पीछे छुप गया। दिखा क्या आपको? काला काला दिख रहा है ना? तो ये रहा। यकीन देखो फिर छुप गया। यकीन हो तो दूर से आपने देख लिया। तो वो वाली क्लिप है ना, आरू और मोलू दोनों मस्ती कर रहे थे, उन्होंने उतारी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे ना कुछ आरू के कपड़े हैं, इनकी सिलाई निकल गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं साथ ही साथ सिलाई भी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएंगे तो ध्यान नहीं रहता है। और बच्चों के कपड़े हैं उनकी तो सिलाई निकलती ही रहती है। और कोई मुझे पूछ रहा था कि दी आपके दरवाजे पे ना आरू मोलू ने क्या बनाया है, तो देखिए पीछे एक पैरट बना हुआ है, फिर ABCD लिखी हुई है, काफ़ी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने रफ कर दी हैं। और ये सारी हरकतें देखो मोलू खुद कर रहा है, अकेले अकेले। मोलू ने ना वो हरकतें खुद की थी, अकेले अकेले की थी, तो मैंने उसको शूट कर दिया कि देखो कैसे ड्रामा कर रहा है। और जब तक मैं वहाँ पे अपना काम कर रही थी, देखिए यहाँ पे खिलौने, अब ये सारे खिलौने मैंने बास्केट के अंदर भर दिए हैं क्योंकि पूरे दिन खिलौने फैलाते रहते हैं। और अभी ये शाम का टाइम है, मैं बनाने जा रही हूँ चाय, तो आप लोग भी आइएगा मेरे साथ, एक कप चाय पिएगा। तो चाय पीने के बाद मैं और जय दोनों बाहर जाके बैठ गए थे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था घर के अंदर, मन कर रहा था बस घर से कहीं चली जाऊं। आज मन भी नहीं लग रहा था घर में, सच ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए तो यहाँ से चली जाऊं कहीं बहुत दूर, और थोड़ा सा मेरे माइंड को ना रिलैक्स मिल जाए, कुछ बदलाव मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बात मन में थी वो आपसे बता दी। तो अभी बताए शाम हो चुकी और थोड़ी देर के लिए मैं जाकर बाहर बैठ गई थी। और आज है ना जय घर पे थे तो मैं बाहर बैठ गई और अच्छा लग रहा था मौसम, क्योंकि घर में अंदर बहुत गर्मी थी लेकिन बाहर बहुत ठंडक थी। पता है एक मन तो ऐसा कर रहा था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना घर से कहीं बाहर जाके ही बैठी रहूं, अंदर आऊँ ही नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना बाहर। ऐसे यूँ दुपट्टा करो ना तो ऐसे लग रहा था हाँ ठंडी ठंडी हवा, लेकिन घर के अंदर आते ही जान सी निकल रही थी, इतनी गर्मी थी। तो अभी बस अब मैं घर में आ गई, अब करूँगी शाम का काम स्टार्ट। और बस अब यही बोलना था मुझे कि ना मन तो कर रहा था घर छोड़ के बाहर जाके बैठ जाऊँ, और बैठ भी गई थी, काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ एक मिनट मुझे क्या बेटा, तो हाँ मोलू था, बोला था टीवी की आवाज़ कर दो, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जा। और हाँ यूँ कहना था मुझे कि अब देखो आज पता है मैंने क्या किया, मैंने आज 5 लोगों को ब्लॉक किया है। अब काफ़ी लोग यूँ कह रहे हैं कि हम आपको ऐसा कोई कमेंट नहीं आता, हमें दिखता नहीं, मैं डिलीट कर दिया। आज मैंने इतने मुझे भद्दे और गंदे कमेंट किए ना कितने लोगों ने, लेकिन मैंने उनको डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया, साथ ही साथ ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे गंदगी चाहिए नहीं। खाम का मेरे अच्छे खासे ब्लॉग बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और मैं अपने ब्लॉग में ये सब नहीं करना चाहती। 3-4 वीडियो मेरी बनी, इतना मूड ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा। मैं अपने नॉर्मल ब्लॉग देना चाहती हूँ जैसे कि मैं देती आई हूँ, तो मैंने सबको आज ब्लॉक कर दिया मेंटली फ्री। और काफ़ी लोगों के मैं कमेंट के आंसर नहीं दे पाई हूँ, उनके लिए सॉरी, क्योंकि आज एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे नाराज़ होकर मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। उन्होंने कहा कि दी आप ना कमेंट के आंसर नहीं दे रहे हो, तो थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं दे पा रही थी, टाइम नहीं मिलता और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, आप लोगों को पता ही है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई नाराज़गी हो ना तो आप मुझे कमेंट करके कह दो। इस तरह से आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो तो देखो वो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है,
आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कोई बात हो तो आप लोग मुझे कह दो। और पता है आज अब मैंने ये सोचा है कि बस अब बहुत हुआ, अब इससे आगे कुछ भी नहीं। और जो भी मुझे कोई उल्टे सीधे कमेंट करेगा ना, मैं ना आपका मूड ख़राब करूँगी ना अपना ख़राब करूँगी, और ना ही मैं उसके कमेंट को पढ़ूँगी, मैं सीधे उसको ब्लॉक कर दूँगी। क्योंकि ऐसे व्यूज़ से क्या करना, जिससे कि अपनी हेल्थ ख़राब हो जाए, अपना माइंड ही संतुलन में ना रहे। तो अल्लाह ही बेटा दे रही हूँ। तो इससे तो अच्छा है कि उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो, हमें हमारा काम करने दो। और मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ तो पॉजिटिव ही मुझे रहना है। मैं खामखा गुस्से में आके अपना मूड ख़राब कर रही हूँ, नेगेटिव बातें बोल देती हूँ मुँह से, जो कि मुझ जैसी लेडी पे मुझे नहीं लगता कि सूट होता है। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे हर्ट हुए हैं, उनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी हैं, तो मैं उन सबसे सॉरी बोलती हूँ। आइंदा आपको मैं शायद इस चीज़ में नहीं दिखूँगी। कोई कुछ ज़्यादा ही कब कहेगा ना तो होगा, अदरवाइज़ मैं जितना हो सकेगा ना उसको अवॉइड ही करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बढ़ते को सब टोकते हैं, सब रोकते हैं कि तो वो नीचे आ जाए, और मैं अपने आप को ऊंचाई पर लाना चाहती हूँ, नीचे नहीं लाना चाहती हूँ। तो आप लोगों की, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि दी आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने तो ये कहा, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी डियर, और मेरे पास मेरा फ़ोन दूसरा है नहीं, उसमें कमेंट में आंसर है। उन्होंने कहा कि दी अब आपके दूसरे किसी भी वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप मुझे प्रॉमिस करिए। तो जब ऐसे सब्सक्राइबर बोलते हैं ना तो दिल को छू जाते हैं कि वो हमें कितने अनजान है वो हमारे लिए, फिर भी वो हमें इतना प्यार कर रहे हैं, इतने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों की बात को सर आँखों पर रखूँगी। कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग बता दिए देना, ठीक है बेटा। अभी मैं छोड़ के आऊँगी, बहुत कीड़े आ रहे हैं लाइट के। तो अभी बस मैं खाना पीना बनाने जा रही हूँ, पूजा कर चुकी है, आरू ने करी थी पूजा आज, तो बस अब शाम का खाना पीना बनाऊंगी। तो अब मैं इसको शूट नहीं कर रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए अभी हम करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर कोई गलती लगती है आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं आपको कमेंट के आंसर नहीं दे पाती हूँ ना, तो मैं हार्ट तो दे ही देती हूँ। हार्ट का मतलब ये होता है कि मैंने आपके कमेंट को रीड किया है, बिना रीड किए मैं किसी की भी कमेंट को हार्ट नहीं देती हूँ, क्योंकि भैया इस तरह से नहीं कर सकते, आपके कमेंट को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए। तो चलिए अब हंस के मुस्कुराकर इस व्लॉग को करते हैं एंड, और कल मिलेंगे संडे के व्लॉग में। आज सैटरडे था, मेरी गुड़िया भी आ गई बाय करने के लिए, ऑटोमेटिक से आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है। गुड नाइट अभी कहाँ हुई है, अभी इवनिंग है कि गुड नाइट, अभी शाम हो रही है। तो चलिए इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और सब अपना मूड मेरी तरह से फ्रेश कर लीजिए। मेरी स्माइल सबको अच्छी लगती है तो स्माइल भी देखने मिलेगी, और लाइक जरूर करना, और घंटी से लाइक करना है ना, बोलो 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 बोलो, घंटी से लाइक करना बोलो तो एक बार और। हाँ मोलू कह रहा है सबको बाय बोलो, किची कर दो, ऐसे ऐसे किची कर दो सबको। मोलू ने सबको किची कर दी, बाय बाय। और देखिए आपकी दी आपसे हंस के प्यार से बात कर रही है। और जिनको भी बुरा लगता है और जो भी मुझे बैड कमेंट करेंगे, अब मैं सच में ब्लॉक कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए व्यू यार। तो चलिए बाय बाय। और सर पे